ओम शांति। आज बाबा के 28 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बाबा शब्द की कमाल बताई कि जब आप दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो आपके खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं और आपको शक्ति का अनुभव होता है। इसके साथ साथ बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि आप बच्चे स्वच्छ होने के लिए स्वच्छ बाप को याद करते हो और उस याद के पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं, कभी हारना नहीं। माया के कितने भी पेपर आए, आपको कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, निडर बनना है, क्योंकि हर एक पेपर पहले ब्रह्मा बाबा के सामने आता है। हम सब जानते ब्रह्मा बाबा हम सबके वरिष्ठ, हम सबके मॉनिटर हैं। कोई भी बात आती है तो बाबा को पहले फेस करनी होती है, क्योंकि साकार मुरली है। उस समय बाबा साकार में पुरुषार्थ कर रहे थे, तो बाबा अपनी हर बात बच्चों से शेयर करते थे। ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे मैं भी शिव बाबा को भूल जाता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, माया भुला देती है, और जब माया मेरे साथ ऐसा करती है तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। फिर बाबा ने कहा कि हर जो भी माया का रूप है पहले मेरे पास आता है, फिर आपके पास आता है। इसलिए मैं बच्चों को सावधान करता हूँ कि कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना है। फिर बाबा ने उड़ता पंछी की बात समझाई कि उड़ता पंछी फर्स्ट नंबर में आने वाला तीव्र पुरुषार्थी कैसा होगा। उसके लिए 3 बातें खास कही। पहली बात बाबा ने समझाई कि बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा बीती बातों को समा दो, बीती बातों को फुल स्टॉप लगा दो। दूसरी बात बाबा ने बड़ी सुंदर कही, अमृत वेले से रात्रि तक आपकी दिनचर्या बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हम सबके लिए बाबा ने दिनचर्या सेट की हुई है। अमृत वेले 4 बजे या 4 बजे से पहले उठना है, गुड मॉर्निंग करनी है, प्रतिदिन बाबा की मुरली सुननी है, भोजन शुद्ध ग्रहण करना है, नुमा शाम 7 से 7:30 योग करना है, रात्रि सोने से पहले बाबा को विशेष याद करना है, थैंक्स करके सोना है। तीसरी बात बाबा ने बहुत अच्छी कही कि सुबह से लेकर रात्रि तक मन वचन कर्म से आपको महादानी बनकर रहना है, पुण्य आत्मा बनकर देना है। लेने की कामना नहीं करनी, सबको देने वाले बनना है। जब आप ये तीनों कार्य करेंगे तो क्या बन जाएंगे? महादानी, वरदानी आत्मा। और वातावरण को अच्छा बनाना है तो वृत्ति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब एकाग्र होकर हम बाबा की बात सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। दिल से कहो, दिमाग से नहीं, अंदर की आवाज़ हो मेरा बाबा, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। क्वेश्चन है, बच्चों को किस बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वो आधार है। ऐसी कौन सी बात है जिसमें मेहनत लगती है लेकिन वो हमारी खुशी का आधार है, याद का भी आधार है? वो है आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। जब आप देह से न्यारी आत्मा समझते हैं अपने आप को, तो बाबा भी याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से मत डरो, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। माया के तूफानों से नहीं डरना और इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वो है ही निराकार, देह लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा समझाते, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। हम सब जानते इस तथ्य को कि निराकार परमात्मा अवतरित होते हैं,
उनका मनुष्यों सदृश जन्म नहीं होता। मैं हूँ परम पिता, परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही निराकार। बाबा कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुम्हें देह मिलती आई, अब मेरे समान देह से न्यारी अपने को आत्मा समझो। जैसे शिव बाबा ज्योति स्वरूप है, उनका अपना शरीर नहीं है, रूप में बिंदु गुणों का सागर है, ऐसे बाबा कहते मेरे समान बनो। अगर विश्व का मालिक बनना है और कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, देह अभिमान छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। क्या याद करेंगे? मैं आत्मा हूँ, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। बाबा तो निराकार है, परंतु हमें पढ़ाई कैसे? इसलिए इस ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। गौमुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो पानी नहीं निकल सकता, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, ये तो गौ नहीं है, ब्रह्मा तो नहीं है गौ। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वो तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, शिव शंकर एक नहीं, शिव तो ऊंचे से ऊंचा है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल के समझाना है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं और वो हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉड हमें पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने के लिए आता हूँ। भले कहीं भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में रहे बाबा मुझे पढ़ाते हैं। निमित्त कोई ना कोई दीदी पढ़ के सुनाएंगी मुरली। बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? शिव बाबा मुझे सुना रहे हैं, बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा। जो भी हम सब सेंटर पे सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। ये भी तुम्हारी हुई याद की यात्रा। योग अक्षर शोभता नहीं, योग से कईयों को मुश्किल लगता है, ये याद की यात्रा है। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने जाते हैं, पैदल जाते हैं। तुम बच्चों को जाना अपने घर, जानते हुए नाटक पूरा होता है, बाबा आया हुआ है लायक बनाकर घर ले जाने। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ा ही मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हे आत्माओं तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने चाहते, आत्मा को निर्लेप समझ लेते। बाबा कहते मूल बात है आत्मा की। आत्मा के लिए कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो, समझना भी है और समझाना भी है। तुम कोई भाषण आदि करना है, बाबा तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में चित्र रख दो। अपने अपने घरों में बाबा कहते चित्र रख दो, कोई भी आए उसको प्यार से समझाओ। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। बाबा कहते सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है, पवित्र बने बगैर तो घर नहीं जाएंगे। ये फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमें बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, पहले नहीं आते थे। बाबा कहते तुम ये ख्याल मत करो, पहले कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ा ही थे, अब तुम्हें बाबा की याद में रह के माया पर जीत पानी है। घड़ी घड़ी याद करो, गांठ बांध लो, बाबा को याद करो, मुझे याद करना ही है, ये गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो ये बैज बहुत अच्छी निशानी है। ये जो बैज है ये भी बहुत सेवा करता है, पर इसको प्राप्त करने के लिए कुछ नियम मर्यादाएं होती हैं, उन्हें पालन करके ही हमें अपनी निमित्त बहनों के हाथ से बाबा की ओर से गिफ्ट समझ करके इनको लेना है। हम प्रिंस बनते हैं, ये है बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, जिस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ है, ये बैगर टू प्रिंस बनने की है। पहले बैगर बनना है। बैगर का अर्थ मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा। शरीर भी मेरा नहीं, ये शरीर भी आपकी सेवा के लिए है। ऐसे बैगर टू प्रिंस बनना है। बाबा ने कहा अब तुम आए ही हो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए। तुम बच्चे इस पढ़ाई से ही देवी देवता बनते हो। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं।
अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता। वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए हैं। ये मेला है स्वच्छ बनने का। ये आत्मा और परमात्मा का जो मेला है ये स्वच्छ बनने के लिए है। तुम्हें स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान वाचे मन मना भव। आदि और अंत में ये अक्षर है। कौन सा अक्षर है? नोट कर लेंगे, मन मना भव। तुम बच्चे जानते हो हमने पहले भक्ति शुरू की, सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी देखो तो मिट्टी पत्थर सबकी करते रहते हैं, ये अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर हो, ये उल्टा झाड़ है। उल्टा झाड़ क्यों है कल्प वृक्ष का? क्योंकि इसका बीज ऊपर है, सृष्टि नीचे है। बीज रूप परमात्मा है, वो ऊपर है, सृष्टि नीचे है, इसलिए उल्टा झाड़ है। समझाने के लिए केवल सीधा किया हुआ है। बाबा कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अब बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इसका नाम बदल दिया, हिंदुस्तान कह देते हैं। बोधी लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वो तो अपने धर्म को बोधी ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते। अगर कोई कहे भी तो बोलो ये धर्म कब और किसने स्थापन किया? हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तानी कह दिया। अगर हम भारत में रहते हैं तो हमारा असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा ने कहा कोई चीन में रहता है तो उसे चीनी कहते हैं। कोई भी चीन में जो रहने वाला है उसको आपने चीनी कहा, अब उसका धर्म तो चीनी नहीं हो गया। तो ऐसे ही आपका असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी, इसे कहते अज्ञान अंधियारा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए, इसलिए घोर अंधियारा कहते हैं। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर एक शिव बाबा है, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसी को ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ये जैसे चुल्लू पानी हुआ। जैसे चरणामृत होता है ना, हाथ पे दिया जाता है। किसी को आपने एक बात सुनाई तो छोटी सी बात चरणामृत जैसे हुई। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डालकर ज्ञान जल समझकर पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। ये सारा पानी पहाड़ों से आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान कितने ऊंचे 100 मंजिल तक बनाते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो तुम्हें ज़मीन इतनी मिलती है जो बात मत पूछो। यहाँ पर तो एक के बाद दूसरा तीसरा कितने सारे फ्लोर बनाने पड़ते हैं। सतयुग में तो बाबा कहते हैं इतनी पर्याप्त स्थान है कि इस तरह से कोई मंजिल बनाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ रहने के लिए ज़मीन नहीं है तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके। सतयुग त्रेता 2 युगों तक काल बाबा कहते घुस नहीं सकता। इस पर भी एक कथा है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से हद की कथाएं बैठ बनाई। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब कितना बड़ा कर दिया। शिव बाबा कितना छोटा है, प्रतिमा कितनी बड़ी बना दी। बाबा तो ज्योति स्वरूप है। अब अपना जो हम चित्र बनाते हैं वो भी बहुत बड़ा, फिर जो शिवलिंग बनाते हैं वो भी बड़ा बनाते हैं। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए, ऐसे तो कोई होते नहीं। अब किसी की विशाल बुद्धि है तो कैसे दिखाएंगे, तो उनके चित्र बड़े बड़े बना दिए, ऐसे कोई होते नहीं। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना है। हम पढ़कर ये बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट का चित्र कौन सा है? श्री लक्ष्मी नारायण वाला, ये अपने सामने रखना है। हम पढ़कर ये बन रहे हैं। फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो खो देते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें मेहनत है। आत्म अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है। आत्म अभिमानी बनने से क्या होता है? खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है।
बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमें भाग्यशाली रथ में आके पढ़ाते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा इस भाग्यशाली रथ में पढ़ा रहे हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। अब इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप लिखना। जब आप बाबा शब्द दिल से बोलते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। बाबा शब्द कहते हैं, असंभव संभव हो जाता है। जब आप दिल से बाबा कहते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है, कन्फ्यूज़न समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं बाबा बाबा दिल से होना चाहिए। तुम आधा कल्प के आशिक हो, भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। शिव बाबा सबका बाप है। सोच के देखिए, विशाल संसार है, सारे संसार की आत्माओं का वो पिता है, वो ज्ञान सागर है। बाबा हमें पढ़ाते हैं तो बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे, बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान मेरे पास आते हैं। सबसे ज़्यादा तूफान ब्रह्मा बाप को आते हैं, क्योंकि आगे मैं हूँ। मेरे पास आते तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते जाएंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, अज्ञान काल में कभी नहीं आए होंगे, वो भी आ जाते हैं। पहले तो मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊँ। ये है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं। होशियार बनते हैं तो माया भी होशियार होकर लड़ती हैं। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। बाबा के पास ज़्यादा तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते तूफानों में डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से विकर्म मत करो। कई कहते ज्ञान में आए तो ऐसा क्यों होता है, कई कहते ज्ञान में आए तो ऐसा क्यों होता है, इसमें तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते, अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना। बाबा कहते तैयार रहो, आप युद्ध के मैदान में हो। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहनें हैं। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो फिर देवता बनते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। अगर कुमार कुमारी होकर नहीं रहते हैं तो झगड़े होते हैं, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। परमात्मा आदेश है, अंतिम जन्म है, पवित्र बनो, योगी बनो। जहाँ पर इस नियम का पालन होता है वहाँ सुख शांति रहती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाबा कहते कि जब एक चलता है दूसरा नहीं चलता है तो बहुत तूफान खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप बाबा को याद करेंगे तो सभी तूफान शांत हो जाएंगे। स्वाभाविक बात है कि अगर दोनों की सहमति है तभी उनका मन बाबा में एकाग्र हो सकता है। एक चलता है एक नहीं चलता है, विचारों में मतभेद हो जाता है। ऐसे में भी बाबा कहते हैं आप बाबा को याद करेंगे तो एक दूसरे को आप बाबा की बात याद दिला सकेंगे कि परमात्मा आज्ञा है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, हमें पवित्र जीवन जीना है। ऐसा जीवन बनाने में, ऐसी अवस्था धारण करने में टाइम लगता है। पवित्रता के व्रत को मन वचन कर्म से पालन करने में टाइम लगता है। ज्ञान में तीखे हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। माया के तूफानों से डरना या मूंझना नहीं है। कितने भी तूफान हैं, डरना नहीं, मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में रहना है। वेरी स्पेशल वरदान। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग द्वारा बीती बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करो।
तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देंगे तब उड़ता पंछी बन जाएंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को अच्छा बनाना, ये लास्ट का पुरुषार्थ या सर्विस है। आज हम अभ्यास करेंगे दिल से, एटलीस्ट 100 टाइम गहराइयों से कह देंगे मेरा बाबा। और जितनी बार हम मेरा बाबा कहते हैं तो अपने अंदर खुशी का संचार होते देखेंगे, शक्ति का संचार होते देखेंगे। और 3 बातों पर फुल अटेंशन, बीती बातों को फुल स्टॉप लगा देना है, दिनचर्या को एक्यूरेट रखना है, महादानी बन दान देते रहना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।